अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिज़िक्स विद राजा मोहम्मद अली महार। तो बेटा जी, आज हम बात करते हैं प्रीफिक्स के बारे में। हमारा तमाम छोटे से छोटा और काम से बड़ा टॉपिक जिसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्यों पढ़ने की ज़रूरत हुई हमें, डेफिनेशन लिखी हुई है। प्रीफिक्सेस आर यूजफुल फॉर expressing the units of physical quantities that are either very big or very small। तो ये एक्सप्रेस करते हम यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को, वो या तो सबसे बड़े होते हैं या तो सबसे छोटे होते हैं। अगर आप ऐसे ही लिखना चाहें, बड़े से बड़ा वैल्यू ले लें या छोटे से छोटा वैल्यू ले लें, आप लिख लेंगे, कोई मसला नहीं होगा, आप लिख भी लेंगे, मगर उसमें या तो आपकी एरर आ जाएगी और टाइम कंज्यूम भी होगा। तो प्रीफिक्स से पढ़ने से पहले आपने सबसे पहले ये सीखना है कि प्रीफिक्स को हम लिखते कैसे हैं। वाकई में देखा जाए तो सबसे पहले सवाल तो हमारा यही बनेगा ना, तो प्रीफिक्स लिखने की ज़रूरत क्यों हुई हमें। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पॉइंट की शिफ्टिंग करते हैं। देखें, अगर मैं फर्स्ट कर ले, मैं एक नंबर लिख लूँ, ठीक है, या मैंने कल एक प्रॉब्लम आपको सोल्व कराया हुआ था। वो कौन सा प्रॉब्लम था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या लिखा हुआ था? 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम था। तो इसको हमने नाम दिया हुआ था कौन सा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना, ये था स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपने अब इसे ऑर्डिनरी में लिखना है तो आप इसे पता है आपको कैसे लिखेंगे, या आप इस तरह से लिखेंगे। देखिए आप 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, उसके बाद 911 किलोग्राम। अब जो एग्जैक्ट वैल्यू आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो ये भी है। एक्चुअली इसका जो मास है इलेक्ट्रॉन का, वो ये है। समझ रही है आप? ये बात आपको समझ में कम से कम आएगी। क्यों कम से कम आएगी? हमने तो ये पढ़ा हुआ है, ये कहाँ से आ गया? ओ भाई, ये जो आपने पढ़ा हुआ है, ये आपने पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड मेथड में। तो अगर आप उस स्टैंडर्ड मेथड को कन्वर्ट करेंगे ऑर्डिनरी में, तो ऑर्डिनरी में आपका जो वैल्यू बनेगा वो ये बनेगा। सही है? तो ये आप पे डिपेंड करता है, भले आप यही लिख लें, कोई मसला नहीं है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि एक्सप्रेसिंग द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट इज आइदर बिग आर वेरी स्मॉल। अब ये जो वैल्यू है वो है बिल्कुल स्मॉल, छोटे से छोटा वैल्यू। क्यों छोटा लिख रहे हैं? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 30 टाइम्स 0 है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल जो है मास पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे या फिर हमारी गलती भी हो सकती है और प्रोन टू एरर भी आ सकती है। उसके साथ साथ प्रोन टू एरर के साथ साथ टाइम भी कंज्यूम हो रहा है। देखें, टाइम भी तो कंज्यूम हो गया ना। 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम हमने 1 या 2 सेकेंड में लिख लिया। अगर हम ऑर्डिनरी में लिखना चाहें तो जाहिर सी बात है एरर भी आ सकती है। कभी 0 आपका बढ़ जाएगा, कभी आपका 0 कम हो जाएगा। 0 बढ़ जाएगा तो आप और लिख लेंगे, वहाँ से कट कर लेंगे। अगर कम होगा तो आप एक और बढ़ा देंगे। तो इसलिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया क्या? प्रीफिक्सेस। चलो, ये तो था छोटे से छोटा वैल्यू, ठीक है। आप बड़े से बड़ा वैल्यू ले लें। आपने 1 मोल पढ़ा हुआ है, 1 मोल ऑफ कार्बन उठा ली। 1 मोल ऑफ कार्बन कितने के बराबर होता है? 12 ग्राम्स के बराबर होता है। और इन 12 ग्राम में मोल्स का तादाद कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स ऑफ दी कार्बन के होते हैं। तो ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपने इसे ऑर्डिनरी में लिखना है, तो ऑर्डिनरी में जैसे लिखेंगे आप ये लिखेंगे 602, उसके बाद स्टार्ट कर लिए जीरोस।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 पार्टिकल्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने जीरोस कितने दिए हैं 21। आप बोलेंगे यहाँ पे तो 23 है। ठीक है, 23 का मतलब ये है 21 तो ये आपके जीरोस हो गए, उसके बाद ये 22 और ये 23। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पॉइंट की शिफ्ट हो रही है। देखें, जब हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट साइड, राइट टू लेफ्ट साइड, तो जो जवाब होगा वो हमारा होगा पॉजिटिव। अगर हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड शिफ्ट करेंगे तब हमारा जवाब होगा नेगेटिव। सिर्फ इन दो पॉइंट्स को माइंड में आप रख लें, नंबर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट। इफ द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड देन द रिजल्ट विल बिकम पॉजिटिव। If the decimal point is shifted from left to right side then the result will become negative। ठीक है, तो अब आपने डेसिमल पॉइंट को लोकेट करना है। कहाँ पे पड़ी हुई है ये डेसिमल पॉइंट? यहाँ है। यहाँ से आपने इसको उठा के यहाँ पे रख लिया। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट अब कितना टाइम शिफ्ट हो गई है, तो आप देखिए अब यहाँ पे आप लिखेंगे 9.11। देखिए 9.11 इंटू 10 हम कांस्टेंट लिखते हैं, तो उसके बाद डेसिमल पॉइंट आपकी कितना टाइम शिफ्ट हो गई है, ये तो 30 आपके 0 हो गए और ये 9 एक मिला के 31 हो गया। तो ये प्लस और माइनस, देखें डेसिमल पॉइंट लेफ्ट टू राइट आइए, लेफ्ट टू राइट आइए, तो जवाब आपका नेगेटिव में आएगा, 31 हो गया। अब यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट, इसकी डेसिमल पॉइंट लोकेट करें कहाँ पे है। यहाँ पे आप बोलेंगे कि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे नहीं पड़ी हुई है। भाई अगर नहीं भी पड़ी हुई है अंडरस्टूड है, तो वो लास्ट में पड़ी हुई है। अब डेसिमल पॉइंट को आप यहाँ से यहाँ पे आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया 6.02 इंटू 10 रेज़ पावर। डेसिमल पॉइंट कितना टाइम शिफ्ट हो गई है, 21 जीरो 22 और ये 23 हो गया। तो डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ्ट गई, जवाब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। वाकई में हमने पॉजिटिव लिख लिया। डेसिमल पॉइंट लेफ्ट टू राइट आई है, तो ये जवाब नेगेटिव, ये हमने नेगेटिव लिख लिया। वैसे ही अगर हम मास ऑफ एवरेज मास ऑफ अर्थ की बात करें, एवरेज मास ऑफ अर्थ हम बात करते हैं ME मास ऑफ अर्थ, वो होती है 6 इंटू 10 रेज़ पावर 24 किलोग्राम। एवरेज लेते हैं हम 6 इंटू 10 रेज़ पावर 24 किलोग्राम। अगर आपने इसे भी ऑर्डिनरी में लिखना चाहें, 6 के बाद 24 टाइम्स आपने जीरोस देने हैं, उसके बाद आपने काउंट कर लेना है। तो देखें अब जीरोस भी आप दे जाएंगे, आपने पढ़ना भी है, बिल्कुल पढ़ भी लेंगे, मगर कंफ्यूजिंग होगी। वो कंफ्यूजिंग क्या होगी, जाहिर सी बात है टाइम आपका कंज्यूम होगा और हो सकता है प्रॉम्प्ट एरर आ जाए, कोई भी गलती भी हो सकती है आपसे, या ज़ीरो आपका बढ़ जाएगा या फिर आपका ज़ीरो गलत हो जाएगा। इसलिए इंट्रोड्यूस किया हुआ था हमने प्रीफिक्सेस को। तो अब हम प्रीफिक्सेस में राइट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद आप देखें प्रीफिक्सेस। अक्सर बच्चे प्रीफिक्स सुन के ही हंसने लग जाते हैं, बोलते हैं हाँ ये कैसे। मसला नहीं है भाई, हमने याद कर लिया है ना, आपने भी याद करना है। नाम ही कुछ ऐसे होते हैं ना, तो बच्चे नाम ही सुन के ना हंसने शुरू हो जाते हैं, हाँ ये कैसे आपने कर लिया। कोई मसला नहीं है, आपने बिल्कुल याद कर लेना है। कौन से आप देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रीफिक्स नेम, ये हो गया प्रीफिक्स नेम, उसके बाद फैक्टर, उसके बाद साइन। क्लियर। फिर उसके बाद फिर से प्रीफिक्स नेम, दो हम कॉलम्स बना देते हैं, प्रीफिक्स नेम, फिर फैक्टर एंड द लास्ट वन कॉलम इज साइन। क्लियर। तो आपने सबसे पहले जिनका वैल्यू 0 से बड़ा होगा या आइदर दे आर बिग और स्मॉल, तो जो हम बिग लेते हैं उनको हम यहाँ इस कॉलम में लेते हैं, और जो स्मॉल लेंगे उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 0 से जो जिनका वैल्यू बड़ा होगा उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं
डेका की DECA या DE के बाद एक ही है डेका। दूसरा होता है हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। सही है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। और उसके बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव जिनका वैल्यू 0 से छोटा होगा या 1 से कम होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। सही है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। अब डेका का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 10⁻⁴ जो इक्वल होगा आपका 10 की। हेक्टो का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 10⁻² जो इक्वल होगा 100 के। किलो का जो वैल्यू है वो है 10⁻³ जो इक्वल हो जाएगा 1000 के। मेगा, बड़ा मेगा 10⁻⁶ 10 lakhs की। ठीक है। गीगा 10⁻⁹। अब इसका मतलब एक के बाद जीरोस आपने 9 टाइम्स 0 देने, एक के बाद 6 टाइम्स 0 देने, एक के बाद 3 टाइम्स 0, एक के बाद 2 टाइम्स 0, एक के बाद एक 0। सही है। देखें टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15 और एक्सा 10⁻18। डेका 10, हेक्टो 100, किलो 1000, मेगा मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वांटिलियन, क्वाड्रिलियन। इसको हम ऐसे भी कहते हैं मैथमेटिक्स में, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वांटिलियन, क्वाड्रिलियन मैथमेटिक्स में। ठीक है ना। आपने मैथमेटिक्स में यही टर्म्स पढ़े हुए हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वांटिलियन, क्वाड्रिलियन। ठीक है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में उसे हम कहते हैं मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जोटा, योटा। सही है। उसके बाद आ जाएं अब इनके वैल्यूज़ पे। इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 10⁻⁴ मीन्स 1/10। सेंटी 10⁻⁻², 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12, फेम्टो 10⁻⁻15 एंड एटो 10⁻⁻18। अब इनका जो वैल्यू हो गया वो x से बड़ा है। बिल्कुल देखें बिल्कुल पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हो गया इनका वैल्यू x से ग्रेटर है और इनका जो वैल्यू है 1 से कम है। तो ये हो गए हमारे बिग प्रीफिक्सेस और ये हो गए हमारे वेरी स्मॉल प्रीफिक्सेस। अब इनके सिंबल्स डेका को हम DA से शो करते हैं, हेक्टो H, किलो के, मेगा M, गीगा G, टेरा T, पेटा P, एक्सा E। उसके साथ साथ डेसी कैपिटल्स D लिख लें या सिंपली C लिख लें। ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो सिंपल आप स्मॉल D लिख लें सेंटी के लिए, C, मिली के लिए स्मॉल m। अब माइक्रो के लिए अब यहाँ पे हम एक सिंबल यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं म्यू, म्यू ग्रीक सिंबल है, इसे कहा जाता है म्यू। माइक्रो के लिए मीन्स वेरी स्मॉल, नैनो के लिए n, पिको के लिए p, फेम्टो के लिए f और एटो के लिए a। अब डेका से लेके एक्सा तक ये किसके रूट से हैं? ये सारे के सारे ग्रीक रूट्स कहा जाता है। मतलब ये सारे टर्म्स ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। सही है। ग्रीक वालों की लैंग्वेज में डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा मतलब 10, 100, 1000 और मिलियन, बिलियन को इन टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रीक रूट्स। ठीक है। अब यहाँ पे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, डेसी से लेके पिको तक इनको हम कहते हैं लैटिन रूट्स। ये जो हैं वो लैटिन की लैंग्वेज से लिए गए हैं, लैटिन रूट्स। एक्सेप्ट फेम्टो एंड एटो, ये जो फेम्टो और एटो हैं ये हैं डेनिश रूट्स हैं। ये आपको कम से कम बुक्स में इंफॉर्मेशन आती है तो ये आप बिल्कुल
माइंड कर लें, कभी भी आपसे सवाल हो सकता है। फेमटो और एटो किस से लिए गए हैं, तो डेनिश रूट्स से लिए गए हैं। डेनिश रूट्स पता है आपको, डेनिश किसको कहा जाता है? ठीक है, डेनिश कहा जाता है डेनमार्क वालों को। किनको? डेनमार्क वालों को। तो डेनमार्क कंट्री से ये दोनों टर्म्स लिए गए हैं, फेमटो और एटो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको ये लैटिन की लैंग्वेज से लिए गए हैं, जबकि डेका से लेके एक्सा तक ये सारे के सारे ग्रीक रूट्स हैं, ये ग्रीक वालों की लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो बेहतर है आप इसे आप याद कर लें, जैसे भी करना है, कैसे भी करना है, आपने याद कर लेना है। बिल्कुल ईजी है, आपको देखें 1 2 3 और उसके बाद 3 में आप 3 ऐड कर लें, ये आप ट्रिक भी यूज़ करते हैं। 3 में 3 प्लस कर लें, या आप 3 का टेबल पढ़ लें। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 एंड 3 6 18। अगर आपने 3 का टेबल याद कर लेना है वो भी कर लें। अगर नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है, तो आपने 1 2 3 के बाद आप 3 3 ऐड कर लें। 3 + 3 6, 6 + 3 9, ऐसे ही 18 तक। और जैसे ही आपने ये माइंड में रख लेना है, वैसे ही आपको ये नेगेटिव वैल्यूज़ भी याद कर लें। -1 -2 -3, देखिए उसके बाद -6 -9 -12 -15 8, द लास्ट वन इज द -18। चलो आज के लिए आपकी असाइनमेंट होगी, तो ये आप सारे वैल्यूज़ और ये नेम्स याद रख लें। कल मैं आपको इनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस करवाऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इनके साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रख लें। अल्लाह हाफ़िज़।